कर्माबाई की खिचड़ी। बहुत समय पहले की बात है। पुरी के समुद्र तट के किनारे एक छोटी सी कुटिया में कर्माबाई नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। उनका हृदय भगवान जगन्नाथ के प्रति प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। वे अकेली थीं, लेकिन उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि वे मानती थी कि साक्षात जगन्नाथ जी उनके साथ रहते हैं। कर्माबाई भगवान को किसी बड़े देवता की तरह नहीं, बल्कि अपने छोटे बच्चे की तरह मानती थी। वे उन्हें प्यार से कान्हा कहकर पुकारती थी। हर सुबह जागते ही उनकी पहली सोच अपने कान्हा के बारे में होती थी। वे चाहती थी कि उनका बच्चा कभी भूखा न रहे। कर्माबाई की रसोई बहुत साधारण थी। वे हर सुबह सबसे पहले बाजरे की खिचड़ी बनाती थीं। वे इतनी व्याकुल रहती थीं कि स्नान करने या अन्य रस्मों का इंतजार नहीं करती थीं। उनके लिए प्रेम ही सबसे बड़ी शुद्धि थी। वे कहती थीं, मेरे कान्हा को भूख लगी होगी, मैं उसे इंतजार कैसे करवाऊं। जैसे ही खिचड़ी तैयार होती, साक्षात नन्हे कान्हा वहाँ प्रकट हो जाते। वे कर्माबाई की गोद में बैठ जाते और बड़े चाव से वो साधारण खिचड़ी खाते। कर्माबाई अपने हाथों से उन्हें खिलाती और कान्हा के चेहरे पर खिली मुस्कान को देखकर निहाल हो जाती। एक दिन नीलाद्री नाम के एक पंडित कर्माबाई की कुटिया के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि कर्माबाई बिना स्नान किए और बिना किसी मंत्रोच्चार के भगवान को भोग लगा रही हैं। उन्हें ये सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वे कुटिया के अंदर आ गए। नीलाद्री ने कर्माबाई से कहा, माँ, आप यह क्या कर रही हैं? भगवान की सेवा के कुछ नियम होते हैं। पहले स्नान करें, फिर स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर विधि विधान से भोग लगाएं। इस तरह अशुद्ध अवस्था में भोजन कराना पाप है। कर्माबाई डर गईं और उन्होंने पंडित की बात मानने का निश्चय किया। अगले दिन कर्माबाई ने वही किया जो पंडित जी ने बताया था। वे सुबह जल्दी उठकर समुद्र में स्नान करने गईं। फिर उन्होंने पूजा पाठ किया। इन सब रस्मों में बहुत समय बीत गया। इधर नन्हा कान्हा भूख से व्याकुल होकर इंतजार कर रहा था। जब कर्माबाई ने सारी रस्में पूरी की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कान्हा ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई, क्योंकि उन्हें मंदिर के कपाट खुलने से पहले वापस पहुंचना था। घबराहट में कान्हा के मुंह और हाथों पर खिचड़ी के दाने लगे रह गए और वे वैसे ही मंदिर की ओर दौड़ पड़े। जब मंदिर के मुख्य पुजारी जनार्दन ने सुबह मंदिर के पट खोले, तो वे दंग रह गए। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई थी। उसी रात भगवान ने जनार्दन के स्वप्न में आकर कहा, मुझे कर्मा की सादगी पसंद है, नियम नहीं। मेरी माँ को नियमों में मत बांधो, मुझे भूख लगती है। जनार्दन और नीलाद्री दोनों कर्माबाई की कुटिया पहुँचे और उनसे क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि सच्ची भक्ति नियमों की मोहताज नहीं होती। कर्माबाई ने फिर से अपने पुराने तरीके से कान्हा को प्यार करना शुरू कर दिया। आज भी जगन्नाथ मंदिर में कर्माबाई की याद में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है।